गर्म थर्ड वीक से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मियां देखी गई थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक जगहों पे खासकर थर्ड वीक में ही मानसून जो है ऑनसेट हुआ था, खासकर उत्तराखंड या नेबरिंग स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 20-21 के आसपास यहाँ जम्मू डिवीजन में भी अच्छी बारिशें हुई। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर 22 को जो है मानसून ऑनसेट जो है डिक्लेयर किया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ वैली के अंदर भी जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हुई। तो अभी कमिंग डेज में खासकर आज और कल थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, जिसके कारण जो एक बार फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है रहने के चांसेस हैं विद पॉसिबिलिटी ऑफ हीट वेव एट आइसोलेटेड प्लेसेस। बाकी 25 से जो है एक बार फिर वेट स्पेल के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, और बारिशें जो है लगभग 27 जून तक रह सकता है। इस बीच इंटेंस शावर्स कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। फिर 28 से भी जो है बारिशें रहेंगी, इंटरमीडिएट लाइट रेन कुछ एक जगहों पे मॉडरेट रेन। तो ये एक्टिविटी जो है लगभग 2 जुलाई तक रह सकता है। बाकी कोई कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन नहीं है खासकर 28 के बाद, तो ब्रीफ शावर सुबह शाम जो है देखा जा सकता है स्कैटर्ड टू फेयरली वाइडस्प्रेड प्लेसेस। बाकी 25 से लेकर 27 तक कुछ एक जगहों पे खासकर जम्मू डिवीजन के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर हैवी बारिशों के चांसेस हैं, जिसके कारण जो है आपके लो लाइंग एरियाज के अंदर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन बन सकते हैं। इसी तरह जो लोकल नदी नाले हैं वहां पे वाटर लेवल जो है राइज होगा, और इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी जो है फ्लैश फ्लड्स जनरेट हो सकते हैं इंटेंस शावर्स के कारण, और उसके बगैर भी जो है लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस बनते हैं। बाकी फार्मर्स जो हैं इस बीच खासकर 25 से लेकर 27 तक किसी भी किस्म का दवापाशी का काम हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो या इरीगेशन हो, ये चीजें जो है सस्पेंड रख सकते हैं। बाकी जो कम्यूटर्स हैं वो मौसम को मद्देनजर रखते हुए अपना जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो उसी तरह बनाए। बाकी ट्रैवल करने से पहले खासकर जो हाईवे है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे हो, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे या जो पहाड़ी शाहराएं हैं, उसका जो स्टेटस जो है एक बार जरूर जाने ट्रैवल करने से पहले। तो क्या वजह मानते हैं आप हीट वेव इस बार थोड़ी ज्यादा है? देखो, जब भी आपका ड्राई स्पेल एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, चाहे विंटर की बात करें तो विंटर में भी लगभग 17-18 तक गया, खासकर जनवरी की अगर हम बात करें। तो इसी तरह अभी गर्मियों का वैसे भी टाइम है, तो इस पीरियड में भी अगर आपका ड्राई स्पेल एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रहता है तो गर्मियां मतलब लाजमी है कि गर्मियां जो है आपके बढ़ जाएंगे। जैसे ही बारिशें थोड़ी सी हुई, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। बाकी अभी ईस्टर्लीज के कारण जो साउथ वेस्ट मानसून जो ऑनसेट हुआ है, साउथ वेस्ट मानसून ने जो दस्तक दिया है, उसके कारण जो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ा है। तो टेम्परेचर भले ही आपका 31-32 हो, तो ह्यूमिडिटी फैक्टर के कारण ये जो हीट है ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है वो जनरली रहता है, ये मानसून का एक पिक्यूलियर सिग्निफिकेंस है कि ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहता है, भले ही आपका टेम्परेचर 30-31 तक ही रहे। तो ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, ये रहेगा खासकर जुलाई के महीने में। तो अभी अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, तो क्या कुछ उसके लिए तैयारी है और क्या कुछ मौसम रहेगा? अभी 2 जुलाई तक तो जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट कहा कि 27 के बाद जो इंटरमीडिएट शावर्स रहेंगे। बाकी हर साल की तरह इस बार भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन थ्रू आउट यात्रा रूट जो है हमारे एस्टेब्लिश हुए हैं, कुछ एक बाकी हैं, तो 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकी नाउ कास्ट हो, हमारा शॉर्ट रेंज फोरकास्ट हो, मीडियम रेंज फोरकास्ट हो, रूट वाइज सेक्टर वाइज जो है वो इस बार भी इशू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर फोरकास्ट जो है हम यात्री इसको और श्राइन बोर्ड को जो है प्रोवाइड करें। तो क्या एडवाइस करेंगे लोगों को हीट वेव से बचने के लिए? देखो, पीक टाइम में खासकर दोपहर लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, इस बीच जो है सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। तो फ्लूइड वगैरह लें काफी ज्यादा, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बुजुर्ग हो, बच्चे हो या खुली धूप में जो काम करते हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें। बाकी रूटीन का काम जो है सच कर सकते हैं।
गर्मी का अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्लाइमेट इंडेक्स जो इंडिया का है, इट्स गेटिंग वेरी हॉट दीज डेज एंड इट्स ऑलमोस्ट ड्यू टू द pollution that is happening in this country. Like you can see pollution in Delhi or pollution in United States, how much it is going up and up. And one thing in India that is very cool is Kashmir, but still you can see the ये आप हाल देख सकते हैं कश्मीरियों का यहाँ क्या हो रहा है. जम्मू से ज्यादा यहाँ पे गर्मियाँ बढ़ रही है and I think more than 6 degrees Celsius is going up and up in here in Kashmir, and only 1 degree in Kashmir. And this heat, this climate change, why is it happening so much? Because of pollution. Why is it so much pollution? Why are we doing these things in the factories that pollute more and more? Even though, like today we went to Skost for the Eco Environthon Samsung event, and there we talked about some artificial intelligence things and that how can we prevent the climate change in this. And I talked about how local farmers are using AI to create artificial hybrids of crops, and that will be climate resilient. And this hot climate is also a good thing in a way, because if we see the whole ozone layer index in the whole world, only India is the least cool. Because why? Because our pollution is so much that the clouds of pollution block the ozone layer. That is a very big thing. दिन में कितना मुश्किल होता है? दिन में या आप देख सकते हैं ये छुट्टियां, समर वेकेशंस कितनी जल्दी वापस ही हो गई, वरना इनका स्केड्यूल था फर्स्ट के बाद करने का 21 से 10 ही दिन की, आप देख सकते हैं 15 डेज की हो गई. और ये गर्मी बढ़ रही है, लोग यहाँ पे मतलब इरिटेशन हो रही है, एजिटेशन हो रही है लोगों के बीच में. मतलब पीपल आर गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे एंड इट्स गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एहतियात करना चाहिए लोगों को. जी, एहतियात करना चाहिए. मतलब इफ यू वांट, स्टे हाइड्रेटेड एंड यू विल कीप योर कूल. ओके, जो भी देख रहा है ये, स्टे हाइड्रेटेड, जस्ट स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे अवे फ्रॉम सनलाइट. आज हमें स्कूल जाना था, ये हमारा लास्ट डे था बिफोर समर वेकेशन, एंड होपफुली जब हम वापस स्कूल जाएंगे तो इट विल बी बेटर. सर क्या बताइए, अभी बहुत ज़्यादा हीट वेव हो रही है कश्मीर में. अभी हम कॉलेज थे, ऐसा लग रहा था कि हम चक्कर अभी गिरने वाले हैं सर कॉलेज में. सर ये एक्चुअली ड्यू टू द इनह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ वी पीपल है, क्योंकि हम पता नहीं पेड़ काटते हैं सर फॉर आवर ओन यूज़. हमें चाहिए कि हम ऐसे काम ना करें ताकि नेचर को हम नुकसान ना पहुंचाए, और यही कॉज है कि अभी ऐसा हो रहा है यहाँ पे मौसम. सर कितनी मुश्किल हो रही है दिन में चलने फिरने? बहुत ज़्यादा सर, आप मुझे देख सकते हैं मेरी हालत अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है सर. कितना एहतियात करना चाहिए? तो लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादातर अपने घरों से ज़्यादा बाहर ना आए. जब कुछ काम हो तभी बाहर आए सर. ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो खामखा बाहर आए, तो बेहतर है कि घर के अंदर ही बैठे.